की खबर लेते हैं, जहां पर अफगानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात अब आखिरी नुक्ते पर आके खड़े हो गए हैं। दो बड़े नुक्ते हैं जिसके ऊपर अब बात हो रही है। ये आर या पार वाली बात है। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो फिर हालात पहले से भी शायद ज़्यादा बिगड़ जाएं। पहला नुक्ता क्या है कि टीटीपी के मामले को तालिबान ने संभालना है। टेबल के ऊपर सिर्फ इस वक्त ये नुक्ता है, और अगर उन्होंने संभाला तो पाकिस्तान की तरफ से रद्द अमल नहीं आएगा। अभी तक जो पेशरफ्त हुई है वो बस खट्टी मीठी है। इफ्तिखार फरदौस साहब हमारे पास मौजूद हैं, दी खुरासान डायरी, जो इन तमाम मामलात के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखता है। वो प्लेटफॉर्म उसको हेड करते हैं, तज्ज़ियाकार हैं। इफ्तिखार, बहुत शुक्रिया। पहले तो ज़रा इसके ऊपर आइएगा कि ये जो फौरी खबर है जिसके अंदर हमें बताया गया कि अब टेबल के ऊपर सिर्फ दो नुकात हैं। तालिबान को टीटीपी को हैंडल करना है और पाकिस्तान ने ये बताना है कि अगर आपने हैंडल किया तो हम इसका रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। ये जो अभी तक मुज़ाकरात हुए हैं उनके अंदर जो नुकात सामने हैं उनसे मुख्तलिफ हैं, उनकी असास हैं या उनसे हटके हैं? जी तलत साहब, जो नुक्ते आप बता रहे हैं, जो नुकात हैं, बेसिकली यही वो कंटेंशियस पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर अभी तक फैसला जो है वो नहीं हो सका। बाकी सारी चीजों के ऊपर एग्रीमेंट है। और अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो उसमें अफगानिस्तान की तरफ से मुतालिबात जो थे वो बॉर्डर से रिलेटेड हैं, और वो जो रेफ्यूजीज का सिलसिला है उससे रिलेटेड है। और दोनों पाकिस्तान ने कंसिडर किए, कहा कि दोनों के साथ जो है, दोनों के ऊपर जो है वो बात हो सकती है। पाकिस्तान की तरफ से जो मुतालिबात हैं उसके अंदर कोई 6 लोग हैं जो उन्होंने मांगे हैं, जिनके एड्रेसेस, कोऑर्डिनेट्स, उनकी तस्वीर वगैरह सारी चीजें जो है वो शेयर की हैं। उसमें हाफिज गुल बहादुर के लोग हैं, टीटीपी के लोग हैं, उसमें जमात उल अहरार के लोग हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से जो डिमांड है। इसके अलावा जो बॉर्डर के ऊपर जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर पाकिस्तान ने जो है वो डिमांड की हुई है। और ताकि ये जो ड्यूरेंट लाइन और ये सारे किस्से हैं ये एक ही साथ खत्म हो, इसलिए उसको एक स्टैंडर्डाइज बॉर्डर मैकेनिज्म के हवाले से जो है एक डिमांड सामने आई है कि थोड़ा सा आप पीछे हट जाएं, थोड़ा सा हम पीछे हट जाएंगे, एक बफर जोन क्रिएट करते हैं, उसके अंदर अगर कोई कार्रवाई हुई तो दैट विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। अच्छा, और उसके अलावा जो सॉरी, इम्पोर्टेंट अगर मैं बात आपसे है पूछ जिसके अंदर, जी, मैं अगर मैं पूछ पाऊँ आपसे, अब ये जो खबर हमारे सामने आ रही है, ऑफिशियल ज़राए से ही आ रही है कि पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट कर लेगा अगर तालिबान टीटीपी को हैंडल करें। तो इसके अंदर तो जो लोगों की हमें तलब थी कि वो उनको हमारे हवाले करें और दूसरे मामलात, वो मुझे लगता है कि उससे फोकस हट के सिर्फ इसके ऊपर आ गया। तो ये कहीं पर आपको लचक का मुजाहरा नज़र आ रहा है, मिडिल ग्राउंड नज़र आ रहा है अगर तालिबान टीटीपी को हैंडल कर लें, या आपको लगता है कि मसाइल की जड़ यही है और इस जड़ नहीं जी, जी, गो अहेड। ये जो मामला है, ये जो टीटीपी के हवाले से जो आपने 2 पॉइंट्स का जो है वो जिक्र किया और फिर पाकिस्तान का रद्द अमल है, ये एक पूरा मैकेनिज्म से रिलेटेड है। और बेसिकली ये वो मॉनिटरिंग एक मैकेनिज्म है जो 4 ममालिक के दरमियान में बनना है, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर बनती है। क्योंकि ये जिम्मेदारी के जो लफ्ज जो आपने इस्तेमाल किया, बेसिकली इसके अंदर सेमेंटिक्स हैं, यानी इस अल्फाज की तशरीह है जिसके ऊपर ये सारी बात पर जो है वो लगी हुई है कि अगर कोई ऐसी चीज होती है अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर, तो जो मैकेनिज्म है वो आएगा जिसमें सबूत दिए जाएंगे, और जिसके अंदर जो है बाकायदा तौर पर, चाहे वो इंटेलिजेंस के हो, ओपन सोर्स हो, किसी का क्लेम हो, कुछ भी हो, वो सब के सब जो है इन 4 ममालिक को सबमिट किए जाएंगे। और जहां से ये काम हुआ है वहां पर अफगानिस्तान जो है वो खुद जो है वो कार्रवाई करेगा। इस पर ये सिग्नेचर जो है वो नहीं करना चाहते, और उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर कोई अटैक पाकिस्तान के अंदर 200 किलोमीटर हो रहा हो तो हम उसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। ठीक। इसलिए उनको बताया गया है कि ये जो आपके पास जो लीडरशिप है, या तो इनको हमारे हवाले कर दें, इनके खिलाफ आप खुद जो है वो एक्शन लें, या फिर हमें एक्शन लेने दें। और अगर दोनों बातें आपको मंजूर नहीं है तो आके इफ्तिखार, मिलकर इनके ये खिलाफ जो है तमाम वो अमल कार्रवाई जो है करते हैं। जिसका आगाज इस दोहा पर से वो हुआ सिग्नेचर और करने के उससे लिए पहले तैयार के नहीं हालात है। से भी आप वाकिफ हैं, अभी तक जो अमल चला इस्तांबुल के अंदर, उस पर भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है। और अब ये बिल्कुल आप समझें कि आर या पार की कैफियत में ये मुज़ाकरात आ गए हैं। क्या आपको हैरानी हुई है कि ये इतने कॉम्प्लेक्स मुज़ाकरात में कन्वर्ट हो गए? क्योंकि बाहर तो मामला बड़ा सीधा है, अगर उनकी वजह से दरअंदाजी हो रही है और लोग वहाँ से आ रहे हैं तो वेरीफाइबल है, सेटेलाइट इमेजरी मौजूद है, लोग मौजूद हैं, पूरा ट्रैक आप उसको कर सकते हैं। और यहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है जिसका जवाब पाकिस्तान देता है। तो बाहर तो सादा सा मामला है, लेकिन ये इतना तवील और कॉम्प्लेक्स कैसे हो गया?
तलत साहब, जब ये सारे निगोशिएशन शुरू भी हुए थे और आपसे भी मेरी बात जो है वो हुई थी, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई सोल्यूशन है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिस्टेमिक है। यानी ये इसकी डीएनए के अंदर है। और तालिबान से ये बात करना कि वो इनके खिलाफ एक्शन लें, इसका मतलब ये है कि इनको ये कहना कि आप अपने खिलाफ जो है वो एक्शन लें। तो ये हो नहीं सकता। और अगर वो इस बात पे जो है वो राजी हो जाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा शौक होगा कि वो लेकिन इसके लिए टीटीपी किस और तरह से वो तालिबान राजी हो में क्या जाएंगे, ऐसी क्योंकि ये बॉन्डिंग उनकी है? बेसिक जो सिस्टम है उसके उनका खिलाफ है। उनकी गूंद क्या है? उनको किस चीज ने जोड़ा हुआ है? जरा इसकी भी वजाहत कर देना। देखिए, ये एक उसका आइडियोलॉजिकल पैटर्न है, और दूसरा अगर आप जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं जिसके लीवरेज है। यानी उनका जोर वो दिखाते हैं कि हमारे पास ये चीज मौजूद है जिसके जरिए हम कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले, कोई घंटा दो पहले, जो अब्दुल मतीन कानी हैं, उनके मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि अगर पाकिस्तान हमें जो है वो रिटेलिएट करके कोई अटैक करता है तो हम इस्लामाबाद के ऊपर इस बार अटैक करते हैं। तो ये मुझे और आपको पता है कि तालिबान के पास कोई ऐसा हथियार नहीं है जिसके जरिए वो इस्लामाबाद को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। तो उसका मतलब यही है कि ऐसे ग्रुप्स को इस्तेमाल करके जो है ये टारगेट जो है वो करेंगे। लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि इसमें जो एक अल्टीमेट बात निकल के आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 बजे आज डेलीगेशन की फ्लाइट जो है वो वापसी थी, जिसमें उन्होंने वापस जो है वो आना था, और वो वापस नहीं आए। मतलब ये है कि अब वो कल आएंगे, तो पूरी रात भी है जिसमें बातचीत जो है वो होती रहेगी। साले सीन से जो बात हुई मेरी, वो बहुत क्लियर है। वो चाहते हैं कि कोई ना कोई स्टेटमेंट यहां से जॉइंट निकले, जिसमें अगर और कुछ भी ना हो तो आखिरी उसकी हद जो है वो ये है कि ये स्टेटमेंट निकले कि आइंदा भी बातचीत जो है वो जारी रहेगी लेकिन सीज फायर कायम होगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसके लिए राजी नहीं है, इन टर्म्स ऑफ कि वो ये तो चाहता है कि पीस जो है वो सीज ठीक। फायर हो और अमन हो। लेकिन अगर ये यहां से चले गए और फिर भी अटैक्स पाकिस्तान के अंदर होंगे, तो मौकफ बहुत क्लियर है कि अटैक जो है वो रिटेलिएट किया बिल्कुल जाएगा आखिर में, अफगानिस्तान के अंदर। 1 से लेकर 10 के नंबर के ऊपर आप कामयाबी के इम्कानात को, एग्रीमेंट के इकदामात को कितने नंबर देंगे? जितना नंबर ज़्यादा होगा उतना मुस्बत होगा, जितना कम होगा उतना मनफी होगा। गो अहेड। 2 जी, 2। 2, मैं तो 2 के ऊपर ही हूँ, आपने तो फेल ही क्योंकि कर दिया। मुझे नहीं लगता कि ये कामयाबी की तरफ है। आपने तो फेल ही कर दिया। नहीं है जी, उसमें कोई बात ही आगे नहीं बढ़ रही। उसमें कोई बात आगे नहीं, जब तक ये दस्तखत होगा नहीं और कोर इशू रिजॉल्व नहीं होगा तो उसमें बात आगे जा ही नहीं सकती। और और अभी तक उसमें रिलक्टेंस है, उसमें कोई ऐसी बात सामने आई ही नहीं है कि जिसमें हम, अभी तक तो तालिबान डिनाई कर रहे थे कि टीटीपी नाम की कोई चीज ही चीज़ नहीं नहीं। है इस निगोशिएशन इफ्तिखार, के आपका दरमियान आपका भी बहुत वो डिनाई शुक्रिया। करते ये रहे। आपने जो 2 नंबर दिए हैं ये अब मेरे साथ रहेगा। और इफ्तिखार फिरदौस नाज़रीन, तज्ज़ियाकार इन मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हुए हैं, वो 10 में से 2 नंबर दे रहे हैं कामयाबी के इम्कानात को। लेकिन जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि अब यही 2 नुकात हैं जिसका मैंने तज़किरा किया, और पाकिस्तान का डेलीगेशन अब अगली रात जो है, मौजूदा रात गुजारेगा बातचीत में। तो लेकिन 10 में से 2 नंबर का इम्कान है मुस्बत।